आदरणीय नरेंद्र भैया, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राम रतन जी, ब्लॉक अध्यक्ष अमित राय जी, ब्रजमोहन चौथे जी, राहुल उपाध्याय जी, बाकी यहाँ जो उपस्थित हैं कांग्रेसी जन, आज एक बात ये बोलना चाहती हूँ। मैं तो किसानी करती नहीं हूँ, लेकिन मेरे जेठ वगैरह किसानी करते हैं। कल ही उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ मूंग हुई है और मूंग बिक नहीं रही है समर्थन मूल्य पे। तो मेरे को इतना आइडिया तो नहीं है, पर ये मैं जानती हूँ कि मूंग जो ये बोल रहे हैं कि मूंग जहरीली है, फेसबुक पर भी पढ़ रही हूँ और व्हाट्सएप पर भी पढ़ रही हूँ। इन्होंने बताया कि मूंग जहरीली है, 8,500 में मूंग जहरीली है। यदि 5,000 में ले लो तो उसी के ये बन जाते हैं ना मूंग, तली हुई मूंग, ये सब बनाने को ये तैयार, फिर ये मीठी हो जाएगी इनकी मूंग। तो किसान भाइयों, मैं एक बात और ये बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस का किसान और भाजपा का किसान, जब हम दोनों इकट्ठे होंगे, जब हम इस सरकार से जीत पाएंगे। किसान किसी का नहीं है, किसान किसान होता है। उनकी स्थिति ये है, उनको भी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे उपयोग किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ से नाम लिए जाते हैं, बाकी अलावा उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ होमवर्क दिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि भैया मूल का समर्थन मूल्य आज हमें तय नहीं हुआ अभी तक। आज स्थिति ये है कि आप ये समझिए भैया कि अगर आप लोग इसी तरह हाथ पे हाथ धरे और कांग्रेस के भरोसे रहे आए, तो आने वाले समय में आप सारे लोग डंडे उठाकर आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये तो हो गई प्रदेश की और देश की स्थितियां। आज हम नगर से देखें, आज नगर के चारों ओर जुआ सट्टा अवैध जो कारोबार है वो चल रहे हैं, इस पे कोई अंकुश नहीं है। पूर्व पार्षद आदरणीय मनोहर ठाकुर जी और यहाँ पे सभी उपस्थित सम्मानीय जन साथियों, हम सबको और जनता को भी यह सब चीज अच्छे से पता है, जिस तरीके से भाजपा की सरकार और भाजपा की नीति किस तरीके से जनता के विरोधी नीतियां ये लोग लाते हैं और बनाते हैं। हर नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है और इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब बात आज किसानों की है। साथियों, हम सभी जानते हैं ये किसानों से चुनाव की समय झूठा वादा करके इनकी वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इनको सही दाम नहीं दे पाते हैं। ऐसी सरकार का हम सब मिलकर आज यज्ञ के द्वारा इन नेताओं की जो फोटो लगी है, इनके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए और इन्हें सद्बुद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी का धन्यवाद। आज कांग्रेस कमेटी द्वारा क्या कार्यक्रम रखा गया? आज बरेली कांग्रेस द्वारा सद्भावना के रूप में, सद्बुद्धि के रूप में मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, जिले के मंत्रियों को सद्बुद्धि दे भगवान, किसानों की जो मूंग खरीदी नहीं की जा रही उसके संबंध में, क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। गाड़ावारा में, करेली में रोज ही ज्ञापन हो रहा है, रोज ही विरोध हो रहा है, लेकिन उनके सर पर चूम नहीं हो रहा। ओके। आज जैसा कि नरसिंहपुर जिले की पावनधरा पर गाडरवारा शहर में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है, उसके पूर्व किसान उनसे आशाएं लगाए थे कि मूंग का वो समर्थन मूल्य देंगे। क्योंकि पहले भी चुनाव के पूर्व में भी उन्होंने घोषणाएं की थी, उनके नेताओं ने घोषणाएं की थी कि हम किसानों को मूंग का समर्थन मूल्य 8600 रुपये देंगे। लेकिन अब वह तर्क रख रहे हैं कि मूंग में जहर होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम किसान, भोले वाले किसान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आज किसान से निकलने वाली मूंग उसमें जहर हो जाता है और वही मूंग व्यापारी यदि खरीदता है तो वह अमृत हो जाती है। माननीय, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा। किसान आज वो बना सकता है आपको, तो किसान मिटा भी सकता है। आपके सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने हमेशा किसानों का अनहन किया है, हमेशा उनके अधिकारियों के साथ धोखा किया है। पूर्व में भी किसान आंदोलन के बहाने उन्होंने किसानों का शोषण करके, आर्थिक शोषण करके, मानसिक शोषण करके, शारीरिक शोषण करके भाजपा में मेडल टिकट के रूप में पाया था। लेकिन आज तक वह किसान दर दर भटक रहा है। आज भी मूंग के भाव नहीं मिल रहे, किसी भी फसल के दाम नहीं मिल रहे। और इसी सब चीज़ों को लेकर हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के हमारे जिले के प्रभारी मंत्री
वर्तमान सांसद दर्शन सिंह चौधरी, हमारे जिले के दोनों कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी पटेल, इन सब की सद्बुद्धि के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने आप पे भरोसा किया था। आपको जनता ने बहुत ज़्यादा मार्जिनों से जिताया था, तो किसानों की भी उम्मीद रहती है। ये यज्ञ इस भावना का संकेत है कि उन्हीं किसानों की भावनाओं को आप समझे, आपको भगवान इस यज्ञ के माध्यम से सद्बुद्धि दे, ताकि किसानों की मूल समस्याओं का आप निराकरण कर सकें। रखा गया था, वो किस उद्देश्य से लेकर रखा गया? नरसिंहपुर कृषि प्रधान हमारा जिला है और यहाँ पर किसान गर्मी की ये फसल मूंग अर्जित करता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले सालों में समर्थन मूल्य पे ये फसल खरीदी थी। तो किसान की इस बार जो फसल में समर्थन मूल्य बढ़ाया गया था, जो वर्तमान में शायद 8600 रुपये है, पर आज जब वो मंडी में आता है तो उसकी फसल 6000 से ज़्यादा नहीं बिक पा रही है। करीब किसान को 2500 से 3000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। एमएसपी पे का जो समर्थन मूल्य जो घोषित करती सरकार, वो इसलिए करती है कि इससे ज़्यादा बिक जाए तो किसान बेचने के लिए स्वतंत्र व्यापारी को बेच सकते हैं, पर यदि उससे कम बिकती है तो सरकार उसकी फसल को खरीदती है। पर अभी तक सरकार ने खरीदी नहीं की और हद तो ये हो गई है कि हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ये बात के लिए कह रहे हैं कि मूंग की जो फसल है उसमें अत्यधिक रसायन का उपयोग होता है, जहरीली हो गई है। पहली बात तो ऐसी कोई फसल नहीं जिसमें कहीं ना कहीं रासायनिक पाउडरों का उपयोग ना किया जाता है, इल्ली और कीड़े मारने के लिए उपयोग किया जाता है, पर वो कभी जहरीली नहीं होती है। जहरीली मानसिकता होती है जो वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मानसिकता बन गई है। वो ऐसा करके और हमारे रेट 1000 रुपये और गिर गए किसानों के। तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं आज हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं कि उनको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे और वो शीघ्र किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदें।